सीएमओ के औचक निरीक्षण में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दर्जनों प्राइवेट अस्पताल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मानी डॉक्टरों की भारी कमी, सरकारी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। आजमगढ़ महाराजगंज विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का रविवार दोपहर करीब 12 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां एक ओर सीएमओ ने साफ सफाई की स्थिति को लेकर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम को जरूरी निर्देश दिए, वहीं डॉक्टरों की भारी कमी पर भी चिंता जताई। डॉक्टर अशोक कुमार ने माना कि सीएचसी महाराजगंज में चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सीमित संसाधनों में भी संस्थान पर डिलीवरी और अन्य उपचार कार्य संतोषजनक ढंग से संचालित हो रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत तब उजागर हुई जब पत्रकारों ने सीएमओ से सवाल किया कि अगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था इतनी बेहतर है तो फिर कस्बे में दर्जनों प्राइवेट अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कैसे चल रहे हैं। इस पर डॉक्टर अशोक कुमार का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि वे बार बार अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम को निर्देश देते हैं कि अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की जानकारी दें ताकि उचित कार्रवाई हो सके। सीएमओ ने मौके पर ही निर्देश दिया कि अब से जितने भी बिना पंजीकरण के निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनकी जांच कर कार्रवाई की जाए और विभाग को अवगत कराया जाए। पत्रकारों ने जब यह सवाल उठाया कि कस्बे में एक ऐसा निजी अस्पताल संचालित हो रहा है जहां सरकारी डॉक्टर आकर बैठते हैं और इलाज करते हैं, तो सीएमओ ने अनिश्चितता जाहिर करते हुए इस मामले में भी जांच के आदेश दिए और कहा कि यदि ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में फासला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की स्वीकारोक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार के हर गांव, हर स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावों में कितनी सच्चाई है। डॉक्टरों की भारी कमी और बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को उजागर करते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि एक ओर जहां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के निजी अस्पतालों का संचालन आम बात हो गई है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की नाकामी आमजन की सेहत से खिलवाड़ नहीं है। अब देखना होगा कि सीएमओ के निर्देशों के बाद इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती है या यह महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, केवल जीजीएस न्यूज़ 24। सीएमओ साहब का आगमन क्या उनके आगमन का आज कारण रहा है? रविवार का दिन था और छुट्टी काफी दिन बहुत अच्छा खासा आप लोग जिक्र करते हैं छुट्टी, लेकिन छुट्टी में भी आप लोगों को असुविधा हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? आज दिनांक 15/6/2025 को आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भ्रमण हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के, जिसको देखते हुए जो हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, उसके निरीक्षण में आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी बाहर निकले थे। इसको कई जगह भ्रमण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पे आए और यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया है और संतोषजनक बताया है, और जो उनको संतोषजनक नहीं लगा उसको अवगत कराए हैं सही कराने के लिए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसको मैं सही करा लूँगा। जैसे क्षेत्रीय पत्रकारों द्वारा एक सवाल उठाया गया था कि हॉस्पिटल के अगल बगल में तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सीएमओ साहब ने आपको निर्देश दिया है कि आप इसकी जांच करें, तो क्या इसके बारे में कब से आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? क्या इस पे आप करेंगे आज करेंगे? इस पे आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगर इस तरह की कोई भी शिकायत होती है तो मुझे अवगत कराते हैं, मैं तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर अवगत कराते हुए पत्र भी उनके कार्यालय भेजता हूँ। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आज यहाँ पे कुछ नर्सिंग होमों के बारे में मौखिक आदेश दिया गया है, जिसका मैं कल पत्र बना के उन नर्सिंग होमों पे जाऊँगा और फिर उसकी जांच रिपोर्ट बना के सर को अवगत कराऊंगा। सर, आपके यहाँ डॉक्टर की बहुत बड़ी कमियां हैं, जैसे कि 2 डॉक्टर तैनात हैं, एक डॉक्टर को अभी वहाँ पे शंकरपुर में तैनात कर दिया गया, बाकी एक साफ बचे हुए हैं। जैसे कि आपको कभी मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं आपको जाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल पे कौन रहेगा यहाँ पे इलाज करने के लिए? इमरजेंसी कोई घटना हो जाती है, कौन इलाज करेगा यहाँ पे? जैसा कि सीएमओ सर को भी अवगत कराया हूँ मैं, सर जानते हैं और सर ने आश्वासन दिया कि जैसे ही यहाँ पे चिकित्सक उनको मिलते हैं तुरंत देंगे चिकित्सक। और रही बात चिकित्सक की, तो एक चिकित्सक हमारे आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पे छुट्टी
छुट्टी पे हैं, वो जो 1 जुलाई को ज्वाइन कर लेंगे। और रही चिकित्सक की, तो चिकित्सक की ड्यूटी 24/7 रहती है और यहाँ रहना ही है, सेवा करना है जनता की, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सर, आपके द्वारा आज देखिए, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले लगाए जाते हैं। उसी के निरीक्षण के लिए मैं आज निकला हूँ। पहले बलरियागंज, भीमबर, परशुरामपुर, अभी यहाँ महाराजगंज में आया हूँ। सभी जगह मेले लग रहे हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब पटेल CSC में मेला नहीं लगता है, एडिशन पे इस मेले पर यहाँ डॉक्टर साहब स्टाफ उपस्थित है। यहाँ पे साफ़ सफाई की थोड़ी कमी है, मैंने इनको निर्देशित किया कि साफ़ सफाई कराएं। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी नहीं है, समुदाय पर रख के काम करा रहे हैं। उनकी रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा दें सभी की। साफ सफाई यहाँ पर सही होनी चाहिए। दवाइयाँ उपलब्ध हैं यहाँ पे सभी और जांचें भी हो रही हैं जैसे कि बताया गया है। डिलीवरी भी सही से हो रही है यहाँ पे, अभी अच्छी डिलीवरी हो रही है और अच्छे सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा सा साफ सफाई में सुधार कराएंगे। सर, यहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर तैनात हैं, प्रभारी अधीक्षक को लेकर के 2 डॉक्टर तैनात हैं। यहाँ पे ना तो पूरे विशेषज्ञ हैं, पेडियाट्रिक के डॉक्टर हैं। देखिए ये कैसे हाँ सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, इस जिले में कई सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, पर स्टाफ किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात नहीं किया ऊपर से। अपने स्तर से ही हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं 2, कहीं 3, जैसे जैसे जहाँ पे OPD ज़्यादा है तो वहाँ पे 3 दे दिए, कहीं 4 दे दिए। तो यहाँ पे भी स्टाफ ऊपर से नहीं आया, जैसे ही ऊपर से स्टाफ विशेषज्ञों का आएगा यहाँ पे तैनात किया जाएगा। लेकिन सर, आपके द्वारा ये आदेश हुआ था कि यहाँ के डॉक्टर अरुण कुमार गौतम को प्राथमिक स्वास्थ्य संकट को तैनात कर दिया गया। फिर प्रभारी अधीक्षक के सारे कैसे? देखिए, यहाँ के जो विधायक थे माननीय, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन दिया गया था। अब डॉक्टर तो है नहीं, 100 डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्था तो उसी में से ही करनी है। जब डॉक्टर आएंगे तभी, जब फिलहाल उनको यहाँ 1 घंटे या 2 घंटे